जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है, क्या आने वाले वक्त में झारखंड में भी उसी तर्ज पे आंदोलन होगा जैसे दिल्ली में आंदोलन हुआ केंद्र सरकार के लिए? क्या झारखंड में वर्तमान की सरकार के खिलाफ में भी इसी तरीके से जो है कि युवा और छात्र जो है कि आक्रोश में आकर और वही तर्ज पे आंदोलन करेंगे? आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, और ये जो है कि पूरा रूपरेखा आखिर कौन सी पार्टी तैयार कर रही है, ये भी सारी बात करेंगे इस वीडियो में। और जयराम महतो जो है वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर क्या जो है कि भाई मांग रखे हैं और क्या उनसे आग्रह किए हैं, और साथ ही साथ प्रदेश के जो राज्यपाल है महामहिम, उनसे भी उनकी जो है कि एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर जो है कि एक दरख्वास्त करती है कि आने वाले वक्त में जो है कि जो एग्जाम हो रही है, इस एग्जाम को लेकर जो है कि कम से कम सरकार संवेदनशील रहे। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या आने वाले वक्त में जो है कि भाई दिल्ली के तर्ज पे झारखंड में भी जो है कि छात्र और युवा आंदोलन करेंगे वर्तमान की सरकार के खिलाफ में। चलिए चलते हो, सारी बात को विस्तार से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि झारखंड में जो है कि हमेशा एक बात को देखा जाता है कि जब भी कोई एग्जाम होता है, प्रतियोगिता परीक्षा होता है, भाई कुछ ना कुछ जो है कि गड़बड़ी देखने को मिलता है। आप सीजीएल को लेकर देखिए कि कैसे जो है कि झारखंड में सीजीएल के प्रति लोगों का भाई मन में आक्रोश था, लेकिन अभी जो है कि 14वां जेपीएससी का जो पीटी का परीक्षा हुआ, ये बात को लेकर जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर एक ज्ञापन सौंपते हैं और ज्ञापन सौंपने के बाद वो एक जांच का मांग करते हैं कि ये जो पीटी का एग्जाम हुआ, इस एग्जाम में जो है कि काफी कुछ गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी की जांच जो है एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराया जाए। सीबीआई का जो है कि उन्होंने भाई हवाला दिया कि सीबीआई से जांच कराया जाए, और जब तक ये जांच हो तब तक जो है जेपीएससी 14वीं का जो है कि भाई मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। अगर जांच बेहतर तरीके से होता है तो कम से कम ये होगा कि झारखंड के जो छात्र हैं उनके अंदर एक विश्वास जगेगा और एक भरोसा होगा कि हाँ, एग्जाम जो हो रही है झारखंड में वो निष्पक्ष हो रहा और बेहतर हो रहा, पारदर्शिता हो रहा। अब देखिए ये जो है कि दोनों मतलब झारखंड के महामहिम और मुख्यमंत्री से मिलकर जो है बात को रखी गई है। अब देखिए एक बात है, जयराम महतो आखिर इस मुद्दा को लेकर मुख्यमंत्री से मिले, साथ ही साथ जो है कि राज्यपाल महोदय से मिले, और मिले तो काफी मजबूत तरीके से मिले। झारखंड में जो है कि जयराम महतो का उदय आंदोलन से हुआ। अगर जयराम महतो को आने वाले वक्त 29 में जो है कि अपने पार्टी का बेहतर और बेहतरी के लिए सोचना है तो फिर आंदोलन तो करना पड़ेगा। देखिए पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से छात्र का आंदोलन जो रहा नीट पेपर लीक का मामला को लेकर, वो काफी ब्रॉड जो है कि आंदोलन रहा। ऐसा आंदोलन जो है कि कई दशकों में जो है कि बाद देखने को मिला, और झारखंड में ये लाजिम है कि झारखंड में कोई सा भी एग्जाम हो रहा, भाई पेपर की समस्या, पेपर लीक की समस्या ये है, और इस बात को लेकर जो है कि भाई नकारा नहीं जा सकता। अब देखिए जयराम महतो की टीम और जयराम महतो की पार्टी आखिर कहां तक जो है कि ये सारी बात को लेकर चले गए, क्योंकि अगर हम पीछे चले जाएं तो जयराम महतो का उदय भी यहीं से हुआ है। जयराम महतो को जो है आज अगर हीरो बनाया पूरे झारखंड में तो वो छात्र और युवा है, क्योंकि छात्रों का मुद्दा को लेकर, छात्रों की बेरोजगारी को लेकर, युवाओं की बेरोजगारी को लेकर, छात्र जो भाई अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, कोई सा भी एग्जाम का तो भाई सालों साल प्रिपरेशन में लग जा रहा है, उनकी एज खत्म हो जा रही है और सरकार जो है नियमित रूप से एग्जाम नहीं ले रही है। ये सिर्फ वर्तमान की सरकार की दोष नहीं है। अगर देखा जाए तो भाई जब से झारखंड अलग हुआ है तब से जो है कि मात्र 14वां जो है कि इस बार आपका जेपीएससी हो रहा है, जबकि अलग हुए 26 साल हो गया। इस 26 साल के दौरान में भाई 26 जेपीएससी होनी चाहिए थी, लेकिन जेपीएससी का एग्जाम जो होता है वो 14वां होता है, और उसके बाद जो है कि आपका 2-3 जो एग्जाम है, 2-3 ईयर का एग्जाम एक मतलब वन टाइम में ही ले लिया गया। अब देखिए ये सारी बात को लेकर छात्रों में तो आक्रोश है, लेकिन आखिर कौन आगे बढ़ेगा? तो भाई आगे बढ़ने का काम जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक वरीय उपाध्यक्ष है देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र नाथ महतो दिल्ली से जो है कि भाई विधानसभा का चुनाव भी लड़े और एक जुझारू नेता है। वो हमेशा जो है छात्रों के हित के लिए अपने शरीर को भाई आगे कर देते हैं। वो डटे रहते हैं। जैसे भगत सिंह जो है, भाई भगत सिंह हम कह सकते हैं झारखंड का भगत सिंह जो है देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र नाथ महतो जो है पुलिसिया बल से वो जो है भाई डायरेक्ट फाइट करते हैं। भाई क्या देवेंद्र नाथ महतो के साथ हुआ है, नहीं हुआ है, ये कौन नहीं जानता है। किस तरीके से पुलिस जो है कि
जयराम मतलब देवेंद्र महतो के साथ बर्बरता तरीके से पेश आया है। यहां तक कि उनको इतना बर्बरता तरीके से मारा गया था कि दिल्ली में उनकी इलाज चली, और ये सिर्फ जो है कि छात्रों की लड़ाई के लिए वो लड़े थे। और यही छात्र की लड़ाई के लिए जो है कि अब उनकी पूरी टीम जो है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का पूरा संगठन जो है भाई एक्टिव मूड में दिख रहा है। अब पार्टी के सुप्रीमो ही एक्टिव मूड में दिख रहे हैं, तो भाई पार्टी के आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े पदाधिकारी जो है वो सब एक्टिव होने लगे हैं। तो ये बात कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जो है कि झारखंड में भाई एक आंदोलन ऐसा होगा जिस तरीके से आज जो है कि आप देखें कि भाई वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है वो सरकार जो है कि भाई हिल गई। अब देखिए जो छात्र वहां पर थे वो सरकार का नाक तक पहुंच गया। आखिर ये आंदोलन युवाओं की आंदोलन थी। इस आंदोलन में जो है कि कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं थी, बस एक बात था कि भाई आप जो है कि फेयर एग्जाम हो, एजेंसी जो भी एजेंसी एग्जाम ले वो कम से कम फेयर ले, और छात्रों को जो है कि एक विश्वास बना रहे। बस यही मांग तो झारखंड के छात्रों के लिए है भी कि भाई झारखंड के भी छात्र यही चाहते हैं कि हमारे भी एग्जाम जो वो फेयर हो और छात्र को विश्वास बढ़े ये एग्जाम लेने वाले एजेंसी के ऊपर, सरकार के ऊपर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये वर्तमान की हेमंत सोरेन की सरकार भी जो है कि भाई कमर कस ले, क्योंकि युवा और छात्र जो है जाग चुके हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के जो है कि भाई युवा और छात्र जागे हुए हैं। अब ये बात को लेकर जयराम महतो काफी एक्टिव दिख रहे हैं। जयराम महतो इस बात को कहे कि हमने जो है कि भाई जंतर मंतर पे जो है सोनम वांगचुक जी का समर्थन करने के लिए गया था, भूख हड़ताल पे वो थे, लेकिन जब संसद मार्च के लिए कहा गया तो मैं नहीं गया, इसलिए नहीं क्योंकि लोग सवाल करेंगे कि भाई आपके भी जो है जेपीएससी या फिर तमाम तरह के एग्जाम में वहां गड़बड़ियां पाई जाती है। तो बात तो है कि भाई पहले घर देख लिया जाए कि घर में क्या होगा। जिस तरीके से बात कहा गया कि भाई 7 समंदर पार करके मेलोडी जो है कि भाई दिया गया था, लेकिन एक गिलास जूस ले जाकर सोनम वांगचुक को पिलाकर अनशन तोड़वाने की बात केंद्र की सरकार में नहीं रही। मतलब 7 समंदर पार जाके वो मेलोडी चॉकलेट दिया गया ना। तो उसी तरीके से कि झारखंड में भी जो है कि कई तरह की गड़बड़ियां पाई जा रही है। अगर ये गड़बड़ियां की सुधार अगर नहीं होती, इसकी लड़ाई अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? और ये लड़ाई अगर हम लड़ते हैं तो आने वाले वक्त में जो विधानसभा का चुनाव होगा, हमारी संगठन काफी मजबूत रहेगी। आज जो संगठन का निर्माण झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रूप में पार्टी बनी है भाई, इसका जो है कि अगर आप न्यू को देखेंगे तो वो आंदोलन से है। और आंदोलन था भाई भाषा को लेकर, हमारी जो है कि नियोजन नीति को लेकर, हमारी स्थानीयता को लेकर, और ये सारे मुद्दा को लेकर जो है कि भाई छात्र आज भी मायूस है। और छात्र को लगता है कि कोई ऐसा आवे जो इस आंदोलन को लेकर चले। तो खैर जयराम महतो अब कमर कस लिए इस आंदोलन के लिए, और इनकी पूरी टीम कमर कस ली है। तो भाई अब सरकार को भी कमर कसना होगा। सरकार को भी जो है छात्रों के हित की बात और छात्र की भविष्य की चिंता करनी होगी। अगर छात्र की भविष्य की चिंता को लेकर सरकार अगर संवेदनशील नहीं है तो फिर सरकार जो है कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। खैर आपको क्या लगता है कि या जिस तरीके से जयराम महतो वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जाकर मिलकर जो है कि उनको ज्ञापन सौंपे, उस ज्ञापन में इस बात को कहे कि भाई जो जेपीएससी का जो मतलब 14 जेपीएससी का जो एग्जाम पीटी हुआ है उसमें गड़बड़ी है, गड़बड़ी की आशंका बताई जा रही है, इसकी जांच स्वतंत्र जांच मतलब कमेटी से किया जाए। क्या ये मांग छात्रों के हित के लिए है? और अगर लगता है कि हाँ, जब तक जो है कि इसकी जांच बेहतर तरीके से ना हो जाए, सीबीआई के द्वारा जांच ना की जाए, जब तक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा जांच नहीं की जाए, तब तक जो है कि मुख्य परीक्षा ना हो, अगर ऐसा आपको लगता है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए और साथ में इस बात को बताइए क्या जयराम महतो अगर इस भाई आंदोलन का लीड करते हैं, या फिर जयराम महतो आने वाले वक्त में जो है कि भाई उसी तरीके से जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन चला, अगर उसी तर्ज पे करते हैं तो क्या सरकार हरकत में आएगी? अगर ऐसा है तो आप कमेंट सेशन में आइए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।